जय श्री राम, जय हनुमान। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी भक्ति अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि घर में खुशहाली लाने के कुछ ऐसे सरल उपाय जिनको अपनाने से ही हमारे जीवन में खुशहाली, सुख, समृद्धि बहुत जल्दी आती है। आपको कुछ ही दिन में इसका अनुभव भी होने लगेगा। आपको ऐसा महसूस होने लगेगा कि आप कुछ तो ऐसा कर रहे हैं जिससे हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन हो गया। और विश्वास मानिए दोस्तों, आप इन उपायों को अपने जीवन में करके देखिए, आपके जीवन में बदलाव निश्चित ही दिखेगा। तो चलिए उन उपायों को देख लेते हैं। सबसे पहले एक स्प्रे बॉटल में पानी डालकर उसमें गंगा जल थोड़ा सा फिटकरी, थोड़ा सा खड़ा जो नमक होता है, साबुत नमक समुद्री वाला, वो या सेंधा नमक ले लीजिए, डाल लीजिए उसमें थोड़ा हल्दी और कपूर। इन सब को पानी में डालकर भिगोकर और छानकर उस स्प्रे बॉटल में डाल लीजिए और इसको सुबह सुबह उठकर कोई भी घर का सदस्य घर के मुख्य द्वार पर प्रतिदिन छिड़के। इससे लक्ष्मी देवी के आने का रास्ता खुल जाता है। और जब ये जल स्प्रे बॉटल का खत्म हो जाए तो फिर से बनाकर रख लें और प्रतिदिन इस पानी को अवश्य छिड़कें। अगर आप चाहते हैं कि घर में खुशियाँ बनी रहें तो घर की उत्तर पूर्व दिशा में बृहस्पति देव का वास होता है, इसलिए इस दिशा में पूजा घर रखें और मंदिर में देवी देवताओं का मुख जो है कि पूर्व की दिशा में रखें। इसके अलावा सुबह शाम पूजा घर में और मुख्य द्वार पर शाम के समय दीपक अवश्य जलाएं, क्योंकि सुबह शाम दीपक जलाने से घर में नकारात्मकता नहीं रहती है और हमेशा सकारात्मकता बनी रहती है। इसीलिए ये काम अवश्य करें और शाम के समय मंदिर में आरती भी अवश्य करें। घर में कभी भी झाड़ू को खड़ा करके नहीं रखें, उसे पैर से नहीं छुएं और उसके ऊपर से कभी भी चले नहीं, अन्यथा घर में बरकत की कमी हो जाती है। झाड़ू हमेशा छुपा कर ही रखना चाहिए। दोस्तों, ये सुनने में बहुत छोटी बातें लगती हैं, पर इनको आप करके देखिए। 90% लोगों के घर के अंदर ये सब चीज़ों का ध्यान नहीं रखा जाता है और इन्हीं गलतियों की वजह से वो हमेशा परेशान रहते हैं। सप्ताह में एक बार अवश्य समुद्री नमक या सेंधा नमक से घर में पोछा लगाएं। इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। और पूजा घर में अगर कोई प्रतिष्ठित मूर्ति है तो उसकी पूजा हर रोज निश्चित रूप से हो, ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। घर का जो मेन द्वार होता है उस पर दाएं तरफ स्वास्तिक बनाएं। घर में कभी भी जाले न लगने दें, वरना भाग्य और कर्म पर जाले लगते हैं दोस्तों और बाधा आती हैं, कई सारी विपत्तियां आने लगती हैं। महीने में 2 बार किसी भी दिन घर में गाय का उपला जलाकर उस पर लोबान, नीम के पत्ते, कपूर, लौंग, गूगल की धुनी देने से घर में ऊपरी हवा का बचाव रहता है और बीमारी भी दूर होती है। घर में सुबह सुबह कुछ देर के लिए भजन अवश्य चलाएं, इससे घर में देवी शक्ति की कृपा बनी रहती है। घर की पहली रोटी गाय के लिए निकालें, इससे देवता खुश होते हैं और पितरों को भी शांति मिलती है। पूजा घर के ईशान कोण में हमेशा जल का कलश भरकर रखें। आरती, दीप, पूजा, अग्नि जैसे पवित्रता के प्रतीक साधनों को मुंह से फूंक कर कभी भी बुझाएं नहीं। मंदिर में धूप, अगरबत्ती व हवन कुंड की सामग्री दक्षिण पूर्व में रखें, यानी कि आग्नेय कोण में। यदि आप चाहते हैं कि घर में सुख शांति बनी रहे तो हर एक अमावस्या के दिन घर की अच्छी तरह सफाई करके बेकार सामान घर में न रखें और साफ पवित्र जगह पर कच्ची लस्सी का छींटा देकर धूप बत्ती जलाएं। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर का ईशान कोण सबसे ज़्यादा पवित्र और सकारात्मक फल देने वाला हिस्सा होता है। इस कोने में देवी देवताओं का वास होता है। इस कारण से जीवन में तरक्की और सफलता पाने के लिए हमेशा इस स्थान को हल्का और साफ सुथरा रखें। इसीलिए इस स्थान पर पूजा स्थल बनाना काफ़ी शुभ माना जाता है। घर में कर्ज व बीमारी कभी समाप्त नहीं होती है, तो इससे बचने के लिए घर के नैऋत्य कोण में यानी कि दक्षिण पश्चिम कोने में एक लाल बल्ब जला दें जो हर वक्त जलता रहे। घर में पैसा, सोना और बेशकीमती सामग्री रखने वाली अलमारी का मुंह उत्तर की तरफ रखें। ऐसा करने से घर में लक्ष्मी बढ़ती हैं, घर में धन टिकता है। एक चांदी की कटोरी में कपूर जलाकर रसोई में दिखाएं। प्रतिदिन रात में जब परिवार के सभी सदस्य खाना खा लें तो रसोई की साफ सफाई करने के बाद चांदी की छोटी सी कटोरी में कपूर जलाकर रसोई में दिखाना चाहिए। ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि इससे अन्न और धन में बरकत बनी रहती है और इसके साथ ही परिवार के सदस्यों के सेहत पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो ये उपाय भी दोस्तों आप अवश्य करें।
इसके अलावा दोस्तों, बिस्तर पर कभी भी बैठकर हमें खाना नहीं खाना चाहिए। ऐसा करने से बुरे सपने आते हैं और घर में जूते चप्पल इधर उधर बिखेर कर या उल्टी सीधी करके भी नहीं रखनी चाहिए। इससे घर में अशांति उत्पन्न होती है और दरिद्रता भी आती है। पति पत्नी में प्रेम बढ़ाने के लिए शयन कक्ष में कपूर जलाएं। यदि पति पत्नी में अक्सर तनाव की स्थिति बनी रहती है तो रात को सोने से पहले शयन कक्ष में कपूर जलाकर दिखाना चाहिए। इससे सकारात्मकता का प्रभाव बढ़ता है, जिससे तनाव को दूर करने में सहायता मिलती है। और ऐसा माना भी जाता है दोस्तों कि प्रतिदिन ऐसा करने से पति पत्नी के बीच का जो तनाव होता है वो दूर होता है और रिश्ता मजबूत बनता है। घर में प्रवेश हेतु एक ही द्वार रखें। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के मुख्य द्वार पर 3 दरवाजे शुभ नहीं होते हैं। घर में प्रवेश हेतु उत्तर और पूर्व की दिशा बेहतर होती है। दक्षिण की दिशा में भूल कर भी द्वार न दें। इससे घर में नकारात्मकता आती है और घर के सदस्य बीमार रहते हैं। धार्मिक और वास्तुशास्त्र के अनुसार जो तुलसी का पौधा होता है दोस्तों, वो बहुत ही पूजनीय और सकारात्मक प्रभाव देने वाला होता है। तुलसी के पौधे में कई तरह के औषधीय गुण भी मौजूद होते हैं। वास्तु के अनुसार जिन घरों में तुलसी का पौधा उत्तर दिशा में होता है वहाँ पर हमेशा खुशहाली, तरक्की और सकारात्मकता बनी रहती है। कहते हैं कि माँ लक्ष्मी को साफ सफाई बहुत ही पसंद होती है, इसलिए उनकी कृपा पाने के लिए दोस्तों घर के मुख्य दरवाजे को साफ रखें। घर के बाहर गंदगी फैली होने पर नकारात्मकता आती ही आती है। घर की उत्तर दिशा में मनी प्लांट लगाना लाभदायक होता है। इसके लिए हरे रंग के गमले का प्रयोग करें। अगर आप घर को हरा भरा बनाना चाहते हैं तो इस दिशा में कई और पौधे लगा सकते हैं। इनका हमें बहुत ही लाभ होता है। अनेकों प्रकार से इनका लाभ हमें प्राप्त होता है। इसके अलावा दोस्तों, शाम के समय पूजा करते समय सरसों के तेल का दीपक जलाएं और उसमें 2 लौंग भी डाल दें। आप चाहें तो यह दीपक रोजाना मुख्य द्वार के दोनों ओर या फिर एक तरफ भी जला सकते हैं। ऐसा करने से देवी देवता के साथ साथ पितरों का आशीर्वाद भी हमें प्राप्त होता है, जिससे घर में बरकत होती है, खुशियाँ मिलती हैं। घर में जब भी रोटी बनाएं तो तवा गर्म होने के बाद उसमें थोड़े से दूध के छींटे जरूर मारें। माना जाता है ऐसा करने से घर तरह के दोषों से निजात मिलती है। इसके साथ ही पहली रोटी गाय को खिलाएं। रोटी में गुड़ या शहद अवश्य लगा लें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्यास्त के समय या फिर बाद में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए दोस्तों। माना जाता है ऐसा करने से माँ लक्ष्मी घर से चली जाती हैं और अलक्ष्मी का वास हो जाता है और दरिद्रता पीछा ही नहीं छोड़ती कभी। वास्तु के अनुसार घर का रसोई घर दक्षिण पूर्व दिशा में होना चाहिए। किचन की दीवारों पर लाल, नारंगी और गुलाबी रंग करें, जबकि ड्राइंग रूम और काम करने का स्थान उत्तर दिशा में होना चाहिए। उत्तर दिशा में डस्टबिन, वॉशिंग मशीन, झाड़ू और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को भूल कर भी इस दिशा में न रखें। ऐसा करने से धन की हानि होती है। घर के बाहर उत्तर दिशा में गूलर आकर इन जैसे पौधों को कभी न लगाएं। इससे नेत्र संबंधी बीमारियां उत्पन्न होती हैं। और साथ ही घर में बेर, केला और अनार के पेड़ भी न लगाएं। इससे घर की बरकत चली जाती है। वास्तुशास्त्र में बेवजह पानी का टपकना धन हानि की तरफ संकेत करता है। वास्तु के अनुसार टंकियों से पानी का टपकना शुभ नहीं माना जाता। जिन घरों में नल का पानी टपकता है वहाँ पर सुख समृद्धि ज़्यादा देर तक नहीं रहती है। घर में सुख समृद्धि और शांति के लिए इस दोष को फौरन ही दूर करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में कई ग्रह शुभ फल प्रदान करते हैं। उनमें से बृहस्पति ग्रह को सुख समृद्धि और संपन्नता का कारक कहा गया है। जीवन में गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए पानी में थोड़ा नमक और हल्दी मिलाकर पोछा लगाएं। इस उपाय से जीवन में हमेशा तरक्की मिलने की संभावना रहती है। इसके अलावा दोस्तों, वास्तुशास्त्र में शुक्र देव को प्रसन्न करके आर्थिक स्थिति मजबूत की जा सकती है। ऐसे में शुक्र देव को प्रसन्न करने के लिए घर के जो मुख्य द्वार होता है उसके पास सुगंधित फूल के पौधे लगाएं। इन्हें शुक्रवार के दिन ही लगाना चाहिए तो ज़्यादा अच्छा होता है। और एक गलती जो अक्सर लोग करते ही हैं, अलमारी में कपड़े सामान फैले हुए ना हो। लोग अक्सर घर को सुंदर और साफ रखते हैं पर उनकी अलमारी में रखा सामान और कपड़े फैले रहते हैं। ऐसा होना घर में कलेश और रिश्तों में अनबन का कारण बनता है। इसलिए अलमारी को हमेशा साफ और समेट कर रखें। घर में टूटा हुआ शीशा ना हो। अगर आपके घर में कोई शीशा टूटा या क्रैक हुआ हो उसे तुरंत हटा दें। इससे घर में नेगेटिविटी आती है और कलेश होने की संभावना बनी रहती है। दोस्तों, एक बात का और ध्यान रखें,
बेडरूम में कभी भी जूते चप्पल रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बीमारी घर आती है इससे, इसलिए भूल कर भी अपने बेडरूम में जूते चप्पल ना रखें। तो दोस्तों, ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें थी जिनका ध्यान देने से हम अपने घर में खुशहाली और बरकत ला सकते हैं। दोस्तों, यदि आज की वीडियो आपको अच्छी लगे तो एक लाइक तो बनता है दोस्तों, और शेयर भी करिएगा दूसरों के साथ, और नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब भी करिएगा, और कमेंट बॉक्स में कोई बात पूछनी हो तो अवश्य पूछें। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम, जय हनुमान।